Hello, my subscribers and viewers, good morning। आप देख रहे हैं ये सुंदर सुंदर फ्लावर्स के पेड़ पौधे। गांव में हरियाली से होती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी कामना करते हुए गांव की सुबह बहुत ही सुंदर होती है। मैं हमेशा जब भी गांव में आती हूँ तो मुझे यहाँ की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी लगती है। प्रसन्न होता है यहाँ के पेड़ पौधे देखकर, यहाँ की हरियाली देखकर, और यहाँ का जो कल्चर है, गांव का कल्चर, ये भी मुझे पसंद है। आदिवासी गांव भी पसंद है और जो छोटे छोटे विलेज है वो भी मुझे पसंद है। यहाँ के खेत खलियान, यहाँ के पशु पक्षी, ये सब भी मुझे बचपन से देखे हुए होने के कारण ये सब भी मुझे पसंद है। मुझे गांव में आना बहुत अच्छा लगता है। गांव में खेत खलियानों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोगों से बात करना अच्छा लगता है। गांव के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। अच्छे से बाहर के जो लोग होते हैं उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। हमेशा जब भी आती हूँ मैं तो मेरे परिवार के संबंध में खुशहाली पूछते रहते हैं। परिवार कैसा है, आप शहरों में क्या काम करते हैं, वो सब जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्हें भी पसंद है कि जो बाहर के लोग आते हैं उनसे बात करना अच्छा लगता है उन लोगों को। यह देख रहे हैं आप, एक आदिवासी गांव है। बड़े बड़े घर है इनके भी, और पशुधन होता है इनके पास, इनकी खेती बाड़ी होती है, और थोड़े प्रगत है अभी, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज में यहाँ के जो स्टूडेंट है जाते हैं और पढ़ाई को अभी महत्व देने लगे हैं। गांव में अब साइकिल है, बाइक है, कहीं कहीं 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, तो प्रोग्रेस है। हम प्रोग्रेस देख पा रहे हैं। पहले तो यहाँ बिजली भी नहीं थी, आज देख रहे हैं बिजली के खंभे आपको दिखाई दे रहे हैं। गांव में जब से बिजली आई है, फिर पंखे, कूलर, यह सब बातें उसके पीछे आई। टीवी आई है। पहली टीवी जो छोटी सी टीवी थी, वो टीवी गांव में आई तो गांव में एक घर में एक टीवी होती थी। किसी अच्छे व्यक्ति के घर में, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उसके घर में, तो सारे गांव के लोग वहाँ टीवी देखने के लिए जाते थे। जैसे महाभारत है, रामायण है, उस वक्त हम जब छोटे थे उस वक्त हमने भी उनके साथ, हमारे घर में टीवी थी। पहली बार टीवी आई तो रामायण और महाभारत के शो हमने काफ़ी देखे। पूरा रामायण महाभारत हमने देखा था। तो इस प्रकार गांव के लोग उस समय टीवी देखने के लिए आते थे, क्योंकि सभी के पास उस समय टीवी नहीं होती थी। लेकिन आज दिखेंगे तो आपको घर घर में टीवी दिखाई देगी। ऐसे कुछ ही मकान होंगे जो नहीं खरीद पाए आज तक टीवी, लेकिन कुछ घरों में आपको टीवी दिखाई देगी। पहले तो मैं 7th में थी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। अब सड़कें भी अच्छी बनाई गई है, और बस रूट भी है यहाँ। हर चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी।
यह है गांव में बेचे जाने वाले सिंघाड़े। आप कमेंट करके बताइए कि इस फ्रूट को आपके देश में क्या कहते हैं। यह हार्ट अटैक के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट माना जाता है। गांव के लोग बड़े ही चाव से इसे खाते रहते हैं। शहरों में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन गांव में बहुत सस्ता होता है। बीच में ही इनपुट टाइटल आ गया है, यह ठीक नहीं। अच्छा, हम बात कर रहे थे गांव की। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। और अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं आप, तो इससे बहुत गांव में प्रोग्रेस हुआ है। अब तो घर घर में टीवी आप देख पाएंगे, पंखे, कूलर, किसी किसी घर में एसी भी लगाया हुआ है। तो इस तरह से गांव का प्रोग्रेस बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन फिर भी हम कुछ गांव ऐसे हैं कि आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। लेकिन ये 2-3 गांव जो हम आज घूमे हैं वो थोड़े विकास किए हुए गांव कह सकते हैं कि वहाँ हमें विकास दिखाई दिया। आदिवासी गांव में आज बिरसा मुंडा की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। उनका कल्चर हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा कल्चर है। आदिवासी गांव में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी आती हूँ मैं उन लोगों से मिलती हूँ, जहाँ भी उनका कल्चर है वो देखने की कोशिश करती हूँ। बिरसा मुंडा की जयंती बड़े पैमाने पर यहाँ मनाई जाती है। देखिए गांव का मौसम कितना अच्छा है और यह सुबह कितनी अच्छी है। यहाँ की सुबह मुझे बहुत प्रिय है। ये जो कलर्स देख रहे हैं आप, वाह, बहुत ही अच्छे। इसलिए मुझे यहाँ की मॉर्निंग, जब भी मैं शहर में होती हूँ, जब भी मैं सवेरे उठती हूँ, तो गांव की मॉर्निंग मुझे याद आ जाती है। और यहाँ छोटे छोटे वाफे बोलते हैं, यहाँ छोटे छोटे वाफे होते हैं। वहाँ लहसुन, अदरक लगाया जाता है, प्याज लगाया जाता है। ये हरा प्याज बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। लहसुन जो कहते हैं, इसकी चीरे बनाए जाते हैं। और अदरक भी बड़े पैमाने पर यहाँ होता है। यहाँ की जो गांव की महिला है इस तरह से छोटी छोटी वाफे तैयार करती है और खुद ये तैयार करती है, अदरक, लहसुन और प्याज। तो इसका भी यहाँ प्रोडक्शन होता है, यानी घर का ही उनको खाने को मिलता है। आज मम्मी की पेंशन लेने के लिए हम दूसरे गांव में आए, तो आज मम्मी की पेंशन लेते हैं, उसके बाद हम गांव की ओर जाएंगे। अब रोड के दोनों दिशाओं में खेती देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं। और अभी तो यह जो ज़मीन है इसके भाव इतने बढ़ गए हैं कि करोड़ों में बिक रही है यह ज़मीन। यानी सामान्य लोग अगर खरीदना चाहे आज तो नहीं खरीद पा रहे हैं। जिनके पास पहले से ही खेती है वो बहुत अमीर है। आज 4-4, 5-5 एकड़ ज़मीन जिसके पास है वह 5-6 करोड़ का मालिक तो है। तो गांव के लोग, आज हम कहते हैं ना कि गांव के लोग तो ऐसे ही, लेकिन नहीं, गांव के लोग ऐसे नहीं। आज उनके पास बड़े पैमाने पर ज़मीन जायदाद है, खेतीबाड़ी है। और कुछ ज़मीन वो बेच रहे हैं, अच्छा भाव आप मिल रहा है उनको तो वो बेच रही है। जैसे कि कोई कॉलेज के लिए ख़रीद रहा है, कोई बागायती खेती करने के लिए ख़रीद रहा है। तो ज़मीन आज जो गांव के रोड के पास की ज़मीन होती है उसे बड़े पैमाने पर खरीदी जाती है। तो यहाँ गोंदिया डिस्ट्रिक्ट नज़दीक होने के कारण, गोंदिया सिटी
नज़दीक होने के कारण गोंदिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की ज़मीन खरीदते हैं। आदिवासी लोगों की तो ज़मीन नहीं, एससी और एसटी लोगों की ज़मीन नहीं खरीदते, लेकिन अदर्स जो लोग हैं जैसे वो बीसी समाज गांव में जब बड़े पैमाने पर है तो वो ज़मीन बेच रहे हैं, तो उनकी ज़मीन वो बागायती खेती करने के लिए या कॉलेज बनवाने के लिए खरीदते हैं। अभी तक आपने गांव के देखा। अब गांव में जो प्रोग्रेस आपने देखा है, यह प्रोग्रेस सही में अच्छा हुआ है। ऐसे ही अन्य गांव भी प्रोग्रेसिव होने चाहिए, लेकिन देखते कितने समय लगता है। ऐसे भी गांव मैंने देखे हैं कि वहाँ प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं है, गांव में सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, तो आज भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन गांव में प्रोग्रेस होना चाहिए, एजुकेशन में प्रोग्रेस होना चाहिए। एजुकेशन में प्रोग्रेस होगा तो बहुत अच्छा होगा। सड़कें आनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।